हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन
जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं में गीता में बताए गए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत मुझ में है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य जो कि एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। मेरा नाम पूर्वी साहू है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो छन छनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा पे रहना सीख लें, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख लें। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी मेरा अर्पण है तुझे। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। धन्यवाद। Hello everyone, myself Madhusmita Jaina of class 10th and I want to present my vegetable salad before you. नमस्कार, मेरा नाम अनवी सराफ है। मैं केंद्रीय विद्यालय सीएई सब भिलाई में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैंने सलाद मेकिंग कंपटीशन के अंतर्गत एक सलाद बनाई है। इस सलाद में मैंने चुकंदर से गुलाब बनाया है और मटर के दानों से हमने पेबल्स बनाए हैं। ककड़ी से हमने डिज़ाइन बनाई है। नींबू, मिर्च और मूली से हमने सजावट की है और पत्ता गोभी से हमने सजावट की है और हमने टमाटर का फूल बनाया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनिष्का गुहा कक्षा 7वीं से। मैंने स्काउट गाइड के ओवन एक्टिविटी वीक के अंतर्गत सलाद मेकिंग एक्टिविटी में भाग लिया है। तो लीजिए देखते हैं मैंने क्या बनाया।
Hello everyone, my name is Ashika Khan. I am studying in class 7 of Kendriya Vidyalaya CISF Uday Bhilai. I made a glass painting. Thank you. गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने एक गीत गाना चाहती हूँ। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ग जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटी छोटी संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, मैत्रेय भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध जाति के लिए नियोजित मानव परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यशी त्रिपाठी है और मैं केंद्रीय विद्यालय CISF भिलाई की कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। और आज मैं आप सबके समक्ष एक भजन लेके प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया गार से काची रे जैसे ओसरा मोती, जो का पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था
Good morning, respected teachers and my friends. I am Rahul Chakradhari from KVCSF Bhilai, and my topic is about a successful story. And for that, I have a quote and a story, both. The quote is that if you can believe something, you can change everything. And the story is about was mine. The story is that one day I was admitted in the ICU ward. My whole body was paralyzed, even nothing was working properly. Even doctors also said that he had to take complete bed rest for the whole life. My family shocked. I and my family both struggled a lot. But the thing is in my mind that if I can believe something, I can change everything. And I had proved them wrong. And I am standing by my own. That is the huge achievement by my own. Thank you. Good morning to everyone. My name is Purvi Sahu. I am a student of class 6. Today I want to show you my taekwondo video, so let's see. केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मैं स्काउट गाइड की गाइड हूँ। अब ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमें पेपर पे ऐसे रख के पुश करना है। अब मछली का आकार तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा पुश करूँगी। अब उठाते हैं। लो ये तैयार है। अब ये हमारा संपूर्ण कंप्लीट हो गया है। तो धन्यवाद। Hello everyone, myself Farah Rajput and I am the student of class 8 of Kendriya Vidyalaya CSF Bhilai. So today I am here to elaborate my topic on my story of change and my story of success. And I have started my journey of school in Mother's Lab, a school of Delhi. Then I have shifted in ML Khanna DAV Public School, a school of Delhi. Then because of some transfer issues, I have to come in Chhattisgarh and taken part in DAV Ispat Public School. After that, I got a great and golden opportunity for me to being a part of Kendriya Vidyalaya CSF Bhilai. I developed a lot in Kendriya Vidyalaya CSF Bhilai, and also in 7th, I become the family member of KV Scout and Guides. The Scout and Guides teaches me a lot about how our different symbols make, how our different signals can be shown, how can I use my scarf as bandages, etc. Then I improved my study in Kendriya Vidyalaya, and even if we have doubt, we can take a doubt clearing session from our teachers, and study of Kendriya Vidyalaya is very good. All I want to say that I have improved a lot in Kendriya Vidyalaya, and I also want to be a perfect student in my life, and thank you. Have a nice day. नमस्कार, मैं सम्यक अवस्थी कक्षा 12वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष सफल होना है तो चलना ही होगा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है,
बड़ी तेजी के साथ अपने मूल बिंदु से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। दोस्तों सोचिए, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुक गए तो असफलता निश्चित है। अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होगा। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी होती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते नहीं हैं, और जो रुकता नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना है, परिश्रम करते रहना है। धन्यवाद। शुभ दिन। Week, I am going to present a poem written by Abhinav Upadhyay on No Poverty, which goes like: देखा था मैंने एक ऐसे भारत का ख्वाब जिसे हो अपनी अहिंसा और एकता पर रुआब। सच्चाई और अच्छाई ने छोड़ा साथ, बदलने लगे मेरे उस भारत के हालात। बेटियों के साथ हो रहा अत्याचार, देश में मच रहा है हाहाकार। सत्ता की लड़ाई में मचता हुआ होड़, देश की अर्थव्यवस्था को दिया तोड़। देश में दिख रही बढ़ती बेरोजगारी, गरीबों के फटे जेब और मुख पे लाचारी। ऐसे हालातों में जी रहे हैं मेरे देशवासी, कोई खा रहा जहर, कोई लगा रहा है फांसी। सुधरनी होगी मेरे इस देश की स्थिति, वरना नहीं होगी हमारे देश की वृद्धि। उठाने होंगे हमें मिलकर कदम, क्योंकि उस देश के युवाओं में है दम। India's economic boom is fulfilled by a generation of bright English-speaking workers and professionals. The combination of skill and English language proficiency allows them to work remotely for foreign companies in call centers and customer service departments, and pursue careers ranging from IT domain to business environments in India as well as abroad. There is a chance for dissolving poverty in India, but unless the younger generation like us understand the need to work for our motherland, it will be difficult to accomplish the task even in 3 decades. Yes, we can. People will change themselves if they believe that they can. If they believe that someone in their position has already achieved great heights, so we should teach the poor and make them believe in themselves and realize their strength to make a difference and raise their standard of living. Give the poor people heroes they can look up to, and they will model after these heroes and change their lives. As students, we should tell them rags to riches stories, and they will surprise you by rising out in poverty in record time. What are we waiting for? We, the youth of this country, have enormous power to change this situation. Initiatives like forming groups and spreading awareness in rural areas, educating the illiterate in on our own locations, creating charitable programs for poverty, etc., can be the measures which we can take against poverty. Poverty is a deadly disease. It constantly spreads its wings in the Indian society. Today, more than 25% of the Indian population lives below the poverty line and are not able to meet their basic needs, food, clothing and shelter. So we should take measures and pave the way for a brighter India. Thank you and have a wonderful day.